सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछ कर किए गए कायरतापूर्ण हमले की चारों तरफ घोर निंदा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दिनांक 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। मृतकों में यूएई और नेपाल के 2 विदेशी नागरिक और 2 स्थानीय निवासी शामिल हैं। इस घटना में घायल होने वालों में 2 जैन पर्यटक भी शामिल हैं, जिनके नाम घायल हुए लोगों की सूची में देखे जा सकते हैं। इस घटना की दुनिया भर में कड़ी निंदा की जा रही है। देश भर में इसके खिलाफ आक्रोश है। पहलगाम में धर्म को निशाना बनाकर किए गए इस कायराना हमले पर भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कही बड़ी बात। धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्मा वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी। जैन मुनि आचार्य श्री लोकेश जी ने कहा कि जिस तरह से लोगों का धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया है, जिस तरह से हमारी बहनें विधवा हुई हैं, पूरे देश में आक्रोश है। मुझे नहीं लगता है ये किसने भ्रम फैलाया है। हमारा कार्यक्रम इंडिया गेट से हुआ था और अभी भी हम इंडिया गेट जा रहे हैं। जो कल आतंकवादी घटना हुई है वो केवल हादसा नहीं, वो महज एक घटना नहीं, वो सीधा नरसंहार का मामला है। जिस तरह से 28-30 लोगों को मृत्यु के घाट उतारा गया उनका धर्म पूछ करके, और जिस तरह से हमारी बहनें विधवा हुई है, जिस तरह से बच्चे बिलख रहे हैं, पूरे देश में आक्रोश है। और इसलिए आज सर्व धर्म के संत, या देखिए सनातन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म, सभी धर्मों के धर्मगुरु उपस्थित हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, चोर को नहीं, चोर की मां को मारा जाए। इस आतंकवादी घटना के पीछे जो ताकत है उस ताकत से भी निपटा जाए और आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो भारत माता की मिट्टी में ऐसा कार्य करने का कभी फिर सोच न सके। ये कठोर कार्रवाई जरूरी है। नहीं, देखिए अहिंसा की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं कहूंगा कि अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है। भगवान महावीर ने कहा है कि अभय हुए बिना अहिंसक नहीं हो सकता। देशवासियों को अभय बनाने के लिए भारत सरकार को सख्ती से पेश आना होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसलिए मैं जैन धर्मगुरु होने के साथ साथ भारतीय सर्वधर्म संसद की ओर से मांग कर रहा हूँ कि सख्त कार्रवाई करें। सुप्रसिद्ध कवयित्री अनामिका जैन अंबर ने इस कायरतापूर्ण घटना पर अपनी कविता के माध्यम से प्रकट किए उद्गार। नाम मात्र का भाईचारा है पर दिल में दूरी है। नाम मात्र का भाईचारा है पर दिल में दूरी है। लगता है इस उग्रवाद को मजहब की मंजूरी है।
लगता है इस उग्रवाद को मजहब की मंजूरी है। तो कश्मीर में बहा लहू ये चीख के कहता मोदी जी, कश्मीर में बहा लहू ये चीख के कहता मोदी जी, पहलगाम के इन हमलों का बदला बहुत जरूरी है, पहलगाम के इन हमलों का बदला बहुत जरूरी है। तो अब ये सारी बातें छोड़ो, सीधे तगड़ा वार करो, अब ये सारी बातें छोड़ो, सीधे तगड़ा वार करो, उग्रवाद की रीढ़ को तोड़ो, दिल से उग्र प्रहार करो, उग्रवाद की रीढ़ को तोड़ो, दिल से उग्र प्रहार करो, आतंकवाद के ठौर ठिकाने कहीं शेष ना रह जाएं। पूरा देश कह रहा है कि आतंकवाद के ठौर ठिकाने कहीं शेष ना रह जाएं। सेना के शेरों को बोलो जाओ सीमा पार करो, सेना के शेरों से कह दो जाओ सीमा पार करो, सेना के शेरों से कह दो जाओ सीमा पार करो। आचार्य श्री शिष्य जैन मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में रोहतक हरियाणा में चल रहे जैन पंच कल्याणक के आयोजन में पहलगाम में हुई निर्दोष लोगों की हत्याओं की घोर निंदा की गई। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आज श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। दुनिया के सबसे बड़े पॉप फ्रांसिस 2 दिन पहले उनका निधन हुआ और 200 करोड़ लोग उनको फॉलो करते थे। कल पहलगाम में टेररिस्ट ने 24 लोगों की हत्या कर दी, तो पूरा जैन समाज उसकी निंदा करता है और पूरा जैन समाज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है कि आप आगे बढ़िए और हर घर से जैन समाज आपके साथ है और देश पहले। तो आज मैं सबसे पहले गुरु श्री प्रणम्य सागर जी के महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।